10 वर्षीय नितेश अपने तोते पोपो से बहुत प्यार करता था। पोपो उसके घर का लाडला था। उसका पिंजरा आंगन में लटका रहता था। नमस्ते नमस्ते और आने वाला हर मेहमान सबसे पहले उससे मिलता था। पोपो भी बड़े उत्साह से सबका स्वागत करता था। नितेश की माँ रोहिणी ने उसे कुछ शब्द बोलने सिखाए और जब भी कोई मेहमान आता, पोपो तुरंत उन्हें नमस्ते कहता और सबका दिल जीत लेता। नितेश और पोपो में गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद हर दिन नितेश उसके पास बैठकर घंटों बातें करता और खेलता रहता। लेकिन हाल ही में उसने महसूस किया कि पोपो पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। वह कम बोलता और अक्सर पिंजों की सलाखों पर अपनी चोंच मारता रहता था। ये देखकर नितेश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पोपो इतना उदास और बेचैन क्यों लग रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पोपो आजाद पक्षियों को खुले आकाश में उड़ते देख रहा था। वो भी पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने का सपना देखने लगा था। नितेश ने पूरा दिन पोपो के साथ बिताने का फैसला किया। पिंजरे के पास बैठकर उसने पूछा, क्या बात है पोपो, तुम खुश क्यों नहीं रहते? पोपो ने काफी देर तक उसकी तरफ देखा, फिर अपना सिर सलाखों के बीच से निकालने की कोशिश करने लगा। नितेश को लग रहा था कि जैसे पोपो पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। उसका खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, जैसा कि वो हमेशा करता था। अगले दिन स्कूल में नितेश ने अपनी परेशानी अपने सबसे अच्छे दोस्त ललित के साथ साझा की। ललित ने कहा, ऐसा लगता है कि पोपो अब घर पर पिंजरे में नहीं रहना चाहता। तो वो कहाँ जाएगा? नितेश ने पूछा। एक बार पिंजरे से आजाद होने के बाद वो कहीं भी चला जाएगा। अधिकांश पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, वो भी अन्य पक्षियों की तरह वहीं रह लेगा। लेकिन वहाँ बहुत सारे खतरे हैं और अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। सोच लो, तुम पोपो को खुश देखना चाहते हो या दुखी? ललित ने धीरे से पूछा। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। मुझे क्या करना चाहिए ललित? बस तुम उसे आजाद कर दो, नितेश ने कहा। लेकिन घर पर सभी लोग मुझसे नाराज होंगे और पोपो को बाहर जाने देने के लिए मुझे डांट पड़ेगी। फिर भी ललित के शब्द उसके दिल में बस गए। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे वो छत को घूरता रहा। पोपो का बेचैन चेहरा बार बार उसके ख्यालों में आ रहा था। सुबह तक उसने मन बना लिया था कि आज वो पोपो को आजाद कर देगा। वो जब स्कूल से लौटा तो पोपो फिर से पिंजरे में बेचैनी से पंख फड़फड़ा रहा था। नितेश पास खड़ा होकर फुसफुसाया, पोपो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मेरे पास ही रहोगे। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। पोपो को समझ आ गया। उसने पंख फड़फड़ाए और जोर से पुकारा, हेलो हेलो। नितेश ने इधर उधर देखा। उसकी माँ रसोई में थी और पापा अखबार पढ़ रहे थे। उसने धीरे से पिंजरे की कुंडी खोली। दरवाजा चरमराकर खुला और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पोपो, जाओ, उड़ो। पोपो दरवाजे पर एक पल के लिए रुका और उसने नितेश को देखा। उसकी आंखें चमक उठी, मानो कह रही हूँ शुक्रिया। फिर उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। नितेश की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन तभी उसने देखा कि पोपो आंगन में चक्कर लगा रहा है और फिर एक नीम के पेड़ पर बैठ गया। अरे, पोपो तो मेरे ठीक बगल में बैठा था, नितेश राहत भरी मुस्कान के साथ बोला। तभी रोहिणी आंगन में आई और खाली पिंजरे को देखकर चौंक गई। नितेश, तुमने क्या किया? तुमने पोपो को आजाद क्यों किया? उसके पापा गणेश जी भी बाहर आ गए। रोहिणी नितेश को डांटने ही वाली थी कि गणेश जी ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठा दिए। नितेश के नजरिए से सोचो, उन्होंने धीरे से कहा, क्या उसने सचमुच कुछ गलत किया था?